हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। पिछली क्लास में हमने लूट के बारे में चर्चा किया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है आपका डकैती। लूट में आप जानते हैं या तो चोरी होती थी या तो उद्यापन होता था। डकैती में थोड़ी सी परिभाषा परिवर्तन हो जाएगी। और परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहली बात कि डकैती के अपराध को, क्योंकि ये एक अपराध है और इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले जो परीक्षा के विशेषांक के लिए जरूरी है कि आपसे पूछ देगा कि सबसे पहली बात कि डकैती को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 1 में डकैती शब्द को परिभाषित किया गया। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कानून है, उस भारतीय न्याय संहिता में अपराध की परिभाषा भी बताई जाती है और उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इन दोनों बातों का उल्लेख किया जाता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 1 में यह बताया गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी प्रकार की संपत्ति को अर्जित करते हैं, मतलब लूट में देखे थे आप कि या तो चोरी होती थी या तो उद्यापन होता था। चोरी करते समय यदि आप किसी व्यक्ति को भय, वो भी किस चीज का भय, मृत्यु या घोर उपहति का भय दिला देते थे, तो वो क्या बन जाता था? लूट बन जाता था। लेकिन वही लूट डकैती में कब परिवर्तन हो जाएगी? जब उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करने का प्रयास करते हैं तो वही लूट क्या बन जाती है? डकैती बन जाती है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 1 में उस लूट की क्या की गई है? परिभाषा बताई गई है कि जब कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी प्रकार का लूट करता है, किसी प्रकार की संपत्ति को अर्जित करता है, तो ये मान लीजिएगा उसने कौन सा अपराध घटित किया है? कौन सा अपराध घटित किया है? उसने डकैती का अपराध घटित किया है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहलू यह है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 4 में डकैती की तैयारी करना भी क्या किया गया है? अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कोई व्यक्ति डकैती करने की यदि तैयारी कर रहा है, तैयारी करना भी क्या है? अपराध है। लेकिन अभी हम लोग सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि डकैती की परिभाषा क्या होती है। तो डकैती की परिभाषा यही होती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी प्रकार की लूट करते हैं तो क्या कहलाएगा? डकैती कहलाएगा। तो डकैती से जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब कोई व्यक्ति डकैती करता है, मतलब डकैती का अपराध करेगा, तो उस डकैती के अपराध के लिए जो दंड का प्रारूप बताया गया है वो ये बताया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 2 में। मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 2 में डकैती के लिए दंड का प्रारूप बताया गया। और दंड क्या बताई गई है? दंड में 2 प्रकार के दंड हैं। सबसे पहला जो दंड ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि डकैती का अपराध करेगा तो उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास, क्योंकि कारावास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण कारावास और एक होता है कठोर कारावास। तो जो व्यक्ति डकैती का अपराध करता है उससे 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति डकैती करेगा तो न्यूनतम जो सजा दी जाएगी वो 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा और साथ ही साथ जो अधिकतम जो सजा होगी वो क्या हो सकती है? आजीवन कारावास। साथ ही साथ उसको जुर्माने से भी क्या होगा?
डाई होगा, मतलब उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डकैती की परिभाषा 310 के उपखंड 1 में, और डकैती का अपराध यदि कोई व्यक्ति गठित करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रारूप बताया गया है वो बताया गया है 310 के उपखंड 2 में। 1 में परिभाषा, 2 में क्या है, दंड है। लेकिन सबसे जो अगली धारा है जो 310 में ही है वो यह है कि जब कोई डकैती कर रहा है और उस डकैती करने में किसी व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि आपको बताया गया डकैती में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 5 व्यक्ति डकैती करने जा रहे हैं और उस डकैती करते समय किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किसी की भी मृत्यु कारित कर दी गई तो उस समय यही दंड मृत्यु दंड तक घोषित कर दिया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को मृत्यु दंड, मतलब अधिकतम सजा क्या हो जाएगी, मृत्यु दंड, और साथ ही साथ आजीवन कारावास से वो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति डकैती करते करते किसी भी एक व्यक्ति की क्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है, मतलब उसकी मृत्यु कर देता है, तो उस समय उस डकैती करने में 5 या 5 से जितने भी व्यक्ति होंगे सबको जो अधिकतम जो सजा दी जाएगी वो कितने वर्ष की दी जाएगी, मृत्युदंड, मतलब फांसी की सजा, और साथ ही साथ आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। और उसके अंतिम नंबर पे है, सबसे अंतिम नंबर पे 10 वर्ष की कठोर कारावास। और जो इसका उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 3 में। मतलब डकैती करते हुए कोई भी व्यक्ति डकैती करने गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में डकैती करने गया और उसके साथ साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल भी थे, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या हो गए, वो ये डकैती के अपराध को गठित कर रहे हैं। क्योंकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई भी लूट करने जाते हैं तो क्या माना जाता है, डकैती माना जाता है। और डकैती करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 3 के तहत जो अधिकतम सजा दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, मृत्युदंड। और अगला जो धारा है वो यह है कि 310 का उपखंड का 4, और इस 310 के मतलब भारतीय न्याय संहिता के 310 के उपखंड 4 में डकैती करने की तैयारी भी क्या बताई गई है, दंडनीय बताई गई है। मतलब कोई डकैती करने की तैयारी भी कर रहा है तो क्या होगा, दंडनीय होगा। मतलब या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर डकैती करने की यदि योजना भी बना रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसका भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 4 में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और जब कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, और उसको जो सजा दी जाएगी 10 वर्ष की कठोर कारावास। मतलब यदि कोई व्यक्ति डकैती करने की तैयारी कर रहा है तो उस समय उसको कितने वर्ष की कठोर कारावास दिया जाएगा, 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। ये क्या बताया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 4 में क्या किया गया है, बताया गया है। ये तो था आपका डकैती का सबसे मूलभूत जो तथ्य है वो ये है कि जब लूट करते समय 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वही लूट क्या बन जाती है, डकैती। और डकैती के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वो भी कठोर। लेकिन डकैती करते करते आप यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो वही कारावास आपका किसमें परिवर्तन हो जाता है, मृत्युदंड में। अधिकतम सजा क्या हो जाएगी, मृत्युदंड। और डकैती की तैयारी करना भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के उपखंड 4 में क्या किया गया, दंडनीय बताया गया। ये तो था आज का आपका टॉपिक जिसको हम क्या कहते हैं, डकैती। फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।